हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी में। मैं स्वाति और आपको करवा रही हूँ न्यू एनसीईआरटी जो 6th क्लास की सोशल साइंस की आपको देखने को मिली है। तो उसी के रिगार्डिंग जो है पिछले कल भी हमारी क्लास हुई थी। फर्स्ट क्लास जो है इंट्रोडक्शन की थी। सेकंड क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। फर्स्ट पार्ट उसका कर लिया था। सेकंड पार्ट आज हम करेंगे। इससे पहले कि सेकंड पार्ट में स्टार्ट करूं, थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि पिछली क्लास के अंदर जो है हमने जो लास्ट पॉइंट छोड़ा था वो सिंबल पे छोड़ा था, यानी कि प्रतीक चिन्हों पे छोड़ा था। आपको याद आ रहा होगा देख के कि ये हमने कुछ सिंबल्स देखे थे जिसमें देखा था कि कौन सा सिंबल जो है किस चीज के लिए डिनोट कर रहा है। यानी कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल बाउंड्रीज की बात करें, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की बात करें, तो अंतरराष्ट्रीय, राज्य, जिला, इन सब के लिए क्या है, एक छोटे छोटे सिंबल्स यानी कि साइन बने हुए हैं जिसे हम मैप पे, अपने मैप पे ड्रॉ करते हैं। तो ये कल हमने मैप के बारे में पूरा डिस्कस किया था। और आज जो है, आज हम अपना देखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हमने अर्थ के बारे में देखना है। यानी कि पिछले कल भी हमने अर्थ के बारे में देखा था, लेकिन अर्थ के बारे में देखा था मैप के जरिए, लेकिन आज हम देखेंगे ग्लोब के माध्यम से। तो अगर हम बात करें यहाँ पे हमने जो पिछली क्लास के अंदर देखा, मानचित्रण से देखा, और मानचित्रण की अगर हम बात करें तो उसमें उसको दर्शाना जो है, अर्थ को दर्शाना थोड़ा सा टफ होता है। तो हमने क्या किया, हम देखते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि इसको हम एक और माध्यम से देख सकते हैं, वो है आपका ग्लोब। अब ग्लोब के बारे में टोटल हम पढ़ेंगे, क्योंकि पहले हम कागज के टुकड़े में दर्शा रहे थे पृथ्वी को, लेकिन अब जो है हम ग्लोब में दर्शाएंगे। ग्लोब क्या होता है, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि ग्लोब क्या है। और मैप क्या था, तो मैप जो था वो आपको पता है एक कागज के टुकड़े पे, यानी कि मैप इज अ फ्लैट, फ्लैट होता है मैप। बट ग्लोब जो होता है वो इस तरह का होता है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक बॉल की तरह है। और हम अगर विचार करें इस पे, ग्लोब पे, तो जो एक गोल आकृति जैसा है, यानी कि कैसा है, उसकी आकृति कैसी है, गोल है। दूसरा, और उस पर एक मानचित्र बनाया गया, आप देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम्स बनी हुई है। ये पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल ग्रह, तारों और तारामंडल आदि का भी एक मानचित्र हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारे, इसमें अलग अलग तरह का जो है, इस ग्लोब के अंदर जो है बहुत सारे मानचित्र जो है अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। लेकिन अभी जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, इसमें क्या दर्शाया गया है, तो प्रथम चित्र पर दर्शाई गई वे भौतिक वस्तु जो गोलाकार है, जो आप देख रहे हैं, ये किससे बनी है, धातु, प्लास्टिक या कार्डबोर्ड से बनी होती है। किससे बनी होती है, कार्डबोर्ड या फिर आपके प्लास्टिक से जो है ये बना होता है। नॉर्मली आपने ग्लोब देखा होगा, स्कूलों में भी दिखाया जाता है। दूसरा, आपने शॉप पे या कहीं ना कहीं देखा ही होगा नॉर्मली, है ना। हम यहाँ पृथ्वी के भूगोल का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्लोब का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। यानी कि आज जो है हम अपने ग्लोब के बारे में स्टडी करेंगे। तो ग्लोब की अगर हम स्टार्टिंग में बात करें, तो पृथ्वी का आकार कैसा है, एक समान होता है, यानी कि गोलाकार बोला गया है। लेकिन जहाँ जैसे ये दर्शाया जा रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं पृथ्वी का जो आकार है कुछ इस तरह से होता है ना, फ्लैट टाइप में, फ्लैट नहीं सॉरी, इसको हम कहेंगे इस टाइप में होता है, जिस तरह से आप एक ऑरेंज देखते हैं, ठीक है, उस तरह से होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पृथ्वी के भूगोल का बेहतर प्रतिनिधित्व कौन करता है, ग्लोब दिखाता है। मतलब ग्लोब में हम बहुत सारी चीजों को एक साथ देख पा रहे हैं। दूसरा, हम ग्लोब की अगर बात करें, तो ग्लोब जो है वो कहीं ना कहीं हमें, मैप और ग्लोब की अगर बात करें तो दोनों में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। मैप को आप कहीं भी ले जा सकते हैं, आप पॉकेट में उसको कैरी करना इजी होता है, लेकिन ग्लोब को आप हर जगह नहीं कैरी कर सकते, क्योंकि साइज में भी बड़ा होता है और उसे नहीं ले जा सकते हैं। और हमने देखा कि गोलाकार होता है, और जो मैप था वो बिल्कुल फ्लैट होता है। तो नॉर्मली छोटा सा ये डिफरेंस है। फिर हम देखते हैं निर्देशांक को समझना। निर्देशांक क्या होते हैं, निर्देशांक क्या काम करते हैं। यहाँ पे आप एक ये देख रहे हैं इमेज, इमेज को अच्छे से देख लीजिए, क्या है, ये चेस बोर्ड है जिसपे आप चेस खेलते हैं। चलिए, तो इसमें देखते हैं निर्देशांक को समझना, कैसे समझेंगे। मान लीजिए किसी नगर और कस्बे की एक बड़े बाजार की कल्पना कीजिए। आप यहाँ एग्जाम्पल लेंगे कि आप किसी एक बड़े बाजार की कल्पना कर रहे हैं, आप अपने दोस्त से मिलना चाहते हैं, और आपके दोस्त को ये नहीं पता है कि आपको
वो जानता नहीं है, ना ही उसे पता है कि कहाँ पे आप मिलेंगे, तो आप उसको क्या देंगे? थोड़े बहुत डायरेक्शंस देंगे आप उसे कि आपने इतने बजे आना है, यहाँ इस गली में आना है, यहाँ पे आपने रुकना है, वो आप सब चीज़ें बताएँगे। तो वही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। देखो, क्या बोला गया है कि आप देख रहे कल्पना कीजिए जिसमें सीधी पंक्तियों में समान आकार की दुकानें हैं। आप बाजार में एक स्टेशनरी की दुकान पर अपने मित्र से मिलना चाहते हैं, लेकिन आपका मित्र ये नहीं जानता दुकान कहाँ पर है। ठीक है जी? आपके दोस्त को नहीं पता कि दुकान कहाँ पे है। आप उसे इस प्रकार से निर्देश देंगे, आप क्या करेंगे उसे डायरेक्शंस देंगे। कैसे डायरेक्शंस देंगे आप उसे? आप उसे डायरेक्शंस देंगे, प्रवेश द्वार से 5वीं पंक्ति, 7वीं दुकान पर साढ़े 6 बजे मुझसे मिले। यानी कि आपने कहा कि ये आपने उसको क्या दे दी? एक डायरेक्शंस दे दी कि हाँ, इतने बजे आपने मिलना है, इस नंबर की दुकान पे मिलना है और यहाँ पे वो दुकान है आपकी, ठीक है? तो इससे आपका मित्र क्या करेगा? आपकी सही स्थिति का निदान कर पाएगा कि आप कहाँ पे आने वाले हैं। अब शतरंज के पटल पर विचार करते हैं। पीछे आपने शतरंज देखी, अब मैं बताऊंगी दोबारा से। आगे बढ़ने वाले खिलाड़ी की चालों को दर्ज करने के लिए मुख्य खानों पर अक्षर क से ज और दोनों ओर के बीच अंक 1 से 8 लगाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये है आपका शतरंज और इसमें जो है आपने देखा रो लगी हुई है एक साइड को, क ख ग घ घ ये लिखे हैं ज तक और एक साइड को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 तक लिखे हैं, ठीक है? इस साइड जो है ब्लैक वाले हैं, इस साइड जो है व्हाइट वाले हैं, ठीक है? इधर भी सेम लिखा है और इधर भी आप देख रहे हैं सेम लिखा है। अब ये जो चाल चल रहे हैं, ठीक है? ये चाल चल रहा है 1 2 यानी कि 2 स्टेप आगे चलते हैं, ठीक है? यहाँ से स्टार्ट हुई खेले, 2 स्टेप आगे चले, तो इसकी पोजीशन क्या है? घ है और 4 है। चौथे नंबर पर पहुंच गया, कहाँ से? 2 से चौथे पर चला गया, ठीक है? 2 से 4 पे चला गया। तो हम क्या बोलेंगे इसकी पोजीशन क्या है? घ से 4। इधर भी अगर सेम खेलते, ये वाला सेम चलता, तो ये यहाँ से चलता और यहाँ पहुंच जाता, तो 7 से चलता और ये भी घ है, कहाँ पहुंच जाता? 5 पे पहुंच जाता, तो घ और 5 तक पहुंच जाता। तो यही बात वहां पे लिखी हुई है। ये देखिए 2 से 4 की ओर आगे बढ़ा है। इन दोनों उदाहरणों में प्रयुक्त प्रणाली को क्या कहते हैं? जो मैंने आपको बताया कि यहाँ से घ से चला, 4 तक पहुँच गया या 5 में पहुँचा, तो उसको क्या कहते हैं? निर्देशांक। मतलब क्या दिए उन्होंने? डायरेक्शंस दिए एक हमें, कि किस तरह से चलना है। तो उसी तरह से जो है स्टेशनरी की दुकान में भी आपको क्या दिया गया था? डायरेक्शंस दी गई थी। अब जो ये डायरेक्शंस है, तो हमारा ग्लोब में क्या काम है इन डायरेक्शंस का? तो हमारे पास 2 शब्द आते हैं, आपने सुन रखा होगा, अक्षांश और देशांतर, यानी कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में सुन रखा होगा। मैं अब इतना सारा नहीं पढ़ने वाली हूँ, मैं आपको बिल्कुल जो-जो यहाँ शब्द आए हैं उसी को बताने वाली हूँ। अब देखो अक्षांश और एक होता है देशांतर आपका, दक्षांश बोल देते हैं, ठीक है? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड और कुछ वर्ड है जैसे भूमध्य रेखा है, तो इसको हम इक्वेटर कहते हैं। ये क्या होती है? ठीक है, इक्वेटर कहते हैं या अक्षांश क्या होता है? देख लेते हैं ना, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। यहाँ पे बहुत कुछ लिखा है, मैं आपको सारा का सारा एक उसमें समझा दूंगी। चलिए, जो लिखा है वो कहानी नहीं पढ़ेंगे अभी, हम पूरा का पूरा इसी में समझ लेंगे। ये सभी ने देखा होगा। अब देखो इसी में एक चीज बताती हूँ, अगर मैं यहाँ पे ऐसा खुद बना देती हूँ, इसमें मैं अगर ये लॉन्ग लॉन्ग लाइन लगाती हूँ इस तरह से, उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड कहते हैं, लंबी लंबी लाइन। और इसी गोले में अगर मैं इस तरह की लाइंस लगाती हूँ, तो इसे कहते हैं लैटिट्यूड। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड, यानी कि लेटी हुई लाइनें, ठीक है? सेम है, इसमें आप देख पा रहे हैं लंबी लाइन भी है, ये देखिए इस तरह से ये बहुत सारी लाइंस लगी हुई है, ये लॉन्गिट्यूड है। और इस तरह से जो लाइन लगी हुई है वो आपकी लैटिट्यूड है ना? तो आप ये समझ पा रहे हैं। अब देखो दूसरा इन्होंने कहा भूमध्य रेखा। अब ये क्या होती है? देखो यहाँ पे ये भूमध्य रेखा बनी। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको विस्तार से बताऊं। मान लीजिए आपके एग्जाम्पल लेते हैं, ये है, ठीक है? यहाँ पे ये है, इसको हम, ये स्फेयर है यानी कि एक गोलाकार है। इस गोले को हम जो है सबसे पहले 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है? इसे हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है? और इसे कहते हैं हम उत्तरी गोलार्ध।
यानी कि साउथ हेमिस्फीयर और आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर। ठीक है। अब इसे दो भागों में जो बांटने वाली लाइन है ये वाली, इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, यानी कि आपका इक्वेटर। इसी को हम कहेंगे इक्वेटर। इक्वेटर जो होता है वो 0 डिग्री पे होता है। कितने? 0 डिग्री पे। ठीक है। अब हमने कहा यहाँ पे, ये तो देख लिया हमने। अब अगला पॉइंट जो आएगा वो आएगा कि इस गोले को हमने पीछे हमने देखा ग्लोब बना था, इस तरह से कुछ ग्लोब था। ठीक है। इस तरह से ग्लोब बना हुआ था आपका। इस ग्लोब को जोड़ने वाली यहाँ पे ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, ठीक है, ये वाला बिंदु और ये वाला, ये जो है ये है आपका उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल जिसे आप कह देते हैं, और ये है आपका साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। ये होता है आपका 90 डिग्री, ये भी होता है आपका 90 डिग्री। ठीक है जी। और ये अर्थ जो है हमारी कैसी है? तिरछी है, टिल्टेड है। ठीक है, कैसी है? टिल्टेड है, तिरछी है। तो इसी पे जो है पूरी डिटेल से जो है यहाँ पे मैंने जितना भी कुछ ऊपर लिखा था वो सारा मैंने आपको एक ही उसमें जो है समझा दिया, ये सारा का सारा। ठीक है। तो उसे नहीं भी पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब जो है कहते अक्षांश और देशांतर जो थे आपके, या अक्षांश और दिशांश जो है वो क्या काम करते हैं आपके, चलिए उनके बारे में देखते हैं। ये आपको समझ आ चुका होगा, यहाँ पे मोटे तौर पे आपको, मोटे मोटे तौर पे आपको समझ आ चुका है। अच्छा, थोड़ा सा देख लेते हैं अगर इसमें कुछ बता रखा हो तो। अक्षांश में, अक्षांश की बात करें तो देखो ग्लोब को पुनः देखते हैं। देख लिया है आपने, उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव की पहचान करना सरल है, बता दिया मैंने। ऐसा गोला है, इसमें उत्तरी ध्रुव है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। जब ये घुमाया जाता है, मान लीजिए एक बॉल को आप घुमा रहे हैं, ठीक है, और निचले स्तर पर स्थित बिंदु जो है वो दो ध्रुव है, वही है ऊपर नीचे वाले, और बीच में क्या है? भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर है। उस वृत्त को पहचानिए जो चिन्हित करता है। तो ये हम पीछे देख चुके हैं इमेज अपनी 1.3। कल्पना कीजिए आप भूमध्य रेखा पर खड़े हैं, दोनों ध्रुवों से किसी एक ध्रुव की ओर यात्रा करते हैं। मान लीजिए आप इसमें से दोनों ध्रुवों में से खड़े हैं, किसी में भी आप एक तरफ को जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? भूमध्य रेखा से आपकी दूरी बढ़ती जाएगी। अक्षांश भूमध्य रेखा से इसी दूरी को मापता है। तो जो अक्षांश होते हैं उनका काम क्या होता है? डिस्टेंस को मेजर करना, कि अब दूरी जो है वो क्या है। ठीक है, तो ये बात थी मेन, मुझे यही बताना था आपको कि क्या करता है? दूरी को मापता है, जिससे आपको पता चलता है कि आपकी दूरी जो है वो क्या है। दूसरा, अक्षांशों के अंशों में डिग्री में, जैसे आपको आपने पीछे देखा था ना चेस में, उसमें क्या था? ऐसे था 1 1 2 3 4, है ना? इसी तरह से जब हमारा ये ग्लोब है, इसमें क्या होता है? हमने कहा ये 0 डिग्री पे होता है, फिर आपकी ऐसे डिग्री 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 करके आएगा और यहाँ पे 90 डिग्री होता है। तो हम किस में मेजर करते हैं? उसको डिग्री में मेजर करते हैं, हम लाइन को डिग्री में मेजर करते हैं। विषुवत वृत्त, अक्षांश 0 या 0 अंश है, बता चुकी हूँ। जबकि दो ध्रुवों का अक्षांश क्रमशः 90 अंश उत्तर और 90 अंश दक्षिण है, ये भी बता चुकी हूँ। 90 डिग्री पे होता है और उत्तर और दक्षिण में रूप में लिखा जाता है, तो वही बात है। अक्षांश और जलवायु के बीच एक संबंध है, यानी कि ये क्या काम करते हैं? क्लाइमेट का भी। हम कहते हैं ना वहां बहुत गर्मी है, वहां बहुत सर्दी है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं? भूमध्य रेखा के चारों ओर जलवायु सामान्यतः गर्म, जिसे उष्ण कहा जाता है। जैसे कि आप भूमध्य रेखा से दूर ध्रुवों की ओर यात्रा करते हैं तो डिग्री जो है, अक्षांश की डिग्री बढ़ती जाती है और शीतोष्ण हो जाती है। तो इसको भी समझाई देती हूँ आपको कि क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है। देखो, इस ग्लोब को रहने दो, मैं आपको खुद बना करके बताती हूँ। ये है आपका ग्लोब, ठीक है, ये था आपका इक्वेटर, विषुवत रेखा आपकी, ठीक है। और जैसे जैसे आप जो है इस विषुवत रेखा से दूर होते जाएंगे या ऊपर की ओर जाएंगे, मान लो इधर को जा रहे हैं आप, ठीक है, इस वाले हिस्से को, और आप कुछ लोग नीचे को आ रहे हैं, तो ये जो हिस्सा है इतना इतना, ये कैसा होगा? उष्ण। उष्ण मतलब गर्म हिस्सा होगा। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे जो है सन रेज जो है डायरेक्ट पड़ती है, और इक्वेटर पर सन रेज डायरेक्ट पड़ने की वजह से ये वाला हिस्सा गर्म होता है। इसके बाद का इसका निचला हिस्सा अगर थोड़ा सा नीचे को आएंगे तो क्या होता चलेगा? आप ठंडा होता चलेगा, जिसे शीतोष्ण कहते हैं, शीतोष्ण। ठीक है, ये वाला भी। और ऊपर वाला जो होता है वो फ्रीज एरिया होता है, जहाँ पे बर्फ होती है। ठीक है, बिल्कुल ही ठंडा होता है, जमा हुआ होता है बर्फ वाला एरिया। तो ये भी कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही बात ऊपर
लिखी गई है, जो मैंने आपको बता दी। अब देशांतर की बात कर लेते हैं। देशांतर क्या काम करता है? देशांतर, आप कल्पना कीजिए कि आप संभवतः सर्वाधिक छोटी रेखा और उत्तर ध्रुव से दक्षिण की ओर यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, ग्लोब अवलोकन कीजिए, आप पाएंगे यूरोप और अफ्रीका के मार्ग में जाने वाली जगह जो है एशिया के मार्ग से भी जा सकते हैं और दूरी एक समान होगी। इन रेखाओं को देशांतरी यमुनोत्तर या मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। तो जो लॉन्गिट्यूडनल रेखाएं होती हैं वो क्या काम कर रही है? हमें डायरेक्शंस दे रही है, हमें बता रही है कि हमें कहाँ पे जाना है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की, वो हमें डायरेक्शंस भी देती है। यानी कि आप जैसे आज के टाइम में मैप का यूज करते हैं, आपको नहीं पता होता कि डायरेक्शन राइट लेफ्ट कहाँ जाना है, वो कौन बता रहा है? यही रेखाएं हमें डायरेक्ट कर रही हैं, डायरेक्शंस देने का काम कर रही होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ग्रिड है। ठीक है, ग्रिड क्या होता है? निर्देशांक तो आप पता लगा चुके हैं, क्या करते हैं? डायरेक्शंस। इसका मतलब डायरेक्शंस देती है। अक्षांश और देशांतर मिलकर एक स्थान को दो निर्देशांक होते हैं, इनके साथ आप पृथ्वी पर किसी भी स्थान का पता लगाने में सक्षम होते हैं, तो वही मैं बता चुकी हूँ। इसके अलावा हमने कहा ग्रिड। ग्रिड क्या होता है? देखो ये है आपका पृथ्वी है, हमने कहा इस तरह से लाइंस होती हैं, या पीछे वाला दिखा देती हूँ आपको, है ना। ये देखो ये जो है बना हुआ, ग्रिड क्या होता है? ग्रिड होता है ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन है, देखो ये लाइन है, ये लाइन है, फिर इस तरह से इधर को भी लाइन है, बहुत सारी लाइन है ना, इस तरह से लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। अब ये रेखाएं जहां पे मिलती हैं, ये रेखा जहां पे मिल रही है, मान लो ये मिल रही है, ये पॉइंट मिल रहे हैं आपस में, ये पॉइंट, इसको क्या कहते हैं? इन पॉइंट को ग्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रिड। तो आपको ये पता चल गया होगा ग्रिड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का क्या काम होता है। आपको ये सब चीजें जो है आज पता चल चुकी हैं। अगर ज्यादा समय होता तो मैं और भी डिटेल में करवाती, बाकी जब हम कमीशन की क्लासेस करेंगे तब आपको और भी डिटेल में बताऊंगी मैं आपको साथ में। ठीक है, ये यहाँ पे ये देखिए यहाँ दे भी रखा है, ये उत्तरी गोलार्ध है आपका, ये वाला दो हिस्सों में इसे बांट दिया है, दो हिस्सों में से काट दिया है, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ये पूर्वी गोलार्ध हो गया इस साइड को, ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया, और ये है ग्रीनविच यामी उत्तर, यानी कि आपको ग्रीनविच लाइन, यहाँ पे हम आगे जब पढ़ेंगे टाइम जोन के बारे में तब देखेंगे ग्रीनविच लाइन क्या है। बाकी इक्वेटर तो आपको पता ही है, भूमध्य रेखा क्या होती है। तो ये चीजें थी, और आज जो है हम इतना ही देखते हैं कि आज का जो कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने ग्लोब के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें हमने देखा ग्लोब देखा, पोल देखे, इक्वेटर देखा, साथ में हमने जो है देखा कि अपनी लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, फिर डायरेक्शनल क्या होता है यानी कि निर्देशक क्या होते हैं, ग्रिड क्या होता है, वो सब चीजें जो है आज की क्लास के अंदर हमने जो है देखी है। आई होप आपको ये सब चीजें जो है अच्छे से क्लियर हुई होंगी, और इसके नेक्स्ट जो पार्ट है, थर्ड पार्ट जो है वो कल की क्लास में देखेंगे। आप डेली जो है एनसीईआरटी की क्लास को जरूर देखें। मैं भी फर्स्ट टाइम ही इसको जो है आपको करवा रही हूँ, और न्यू बुक है, तो कोशिश रहेगी कि जैसे जब आपको जो है क्लास के अंदर कमीशन के बैच को अंदर जो है आप पढ़ाएंगे जब, तब और ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा। मेरे साथ इसकी ज्योग्राफी को या फिर सर पढ़ाएंगे उनके साथ जो है आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पेंड करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।